हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग थोड़ा सा अलग समय पर आज आपकी ये क्लास लेकर के आए हैं। वैसे तो हमारी ये क्लास का टाइम 9 बजे हुआ करता था, लेकिन आज ये थोड़ा सा ऑर्डर टाइम पे लेकर के आए हैं कि 9 बजे हमारा कोई दूसरा सेशन लगा हुआ है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम बच्चों के पास गई है, नोटिफिकेशन भी कम बच्चों के पास जा पाया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि हमारे चैनल पर बने रहो और जल्दी से जल्दी एक मैराथन लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके 60, 70, 80, 90 जो भी हो मैक्सिमम से मैक्सिमम टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए। बहुत अच्छी मैराथन करा दी जाए कि आपको कभी भी दोबारा ऐसा नहीं सोचना पड़े कि यार सर ने आपके लिए कुछ किया नहीं। तो यूट्यूब पर कहीं ना कहीं हम लोग इस कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा सा आ रहे हैं कि भाई आपका टेबल टेस्ट को हम मजबूत कर दें। धीरे धीरे आपके क्लॉक पर भी जाएंगे और भी चीज़ों को लेकर के आएंगे। एक बार जल्दी से यस सर बोलो। सर साइको के लिए बुक बेस्ट बुक कौन सा रहेगा? देखो बुक का सजेशन मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपका पेपर है ऑनलाइन। आप 50, 60, 70 जितने मैक्सिमम पेपर लगा सको डेली के डेली पेपर लगाओ, क्योंकि पेपर लगाने से आपका स्कोर बढ़ेगा और स्कोर बढ़ने से ही आपका सिलेक्शन। एक बार इसका थंबनेल लग चुका होगा, जहाँ तक नहीं लगा होगा तभी इस क्लास के बाद में तुरंत मैं इसका लगवा दूंगा ताकि आप लोग आगे कर सको। चलिए हम क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। ये आपका अपना कोर्स है थ्योरी प्लस आपका ऑनलाइन टेस्ट, दोनों को मिक्स में लेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो वो क्या है प्रॉफिट, ध्यान से सुनो। जब आप दोनों का कॉम्बो लेंगे तो कॉम्बो लेने पर जब आप बाय नाउ करेंगे तो पर्टिकुलर 2199 फीस आएगी, जो कि दोनों का जोड़ने पर आपका 2199 आ रहा है लगभग। तो 2199 में अगर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% तो ये होगा 1759 रुपये का। 1759 जो हम प्राइस ले रहे हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। व्हाट्सअप ग्रुप दे रहे हैं। व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जब आप जाएंगे तो आपकी मुलाकात ऐसे बच्चों से होगी। ये सब स्क्रीनशॉट्स जो हैं आपके मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं अभी आपको, वो सारे के सारे आपकी स्क्रीनशॉट वहाँ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये सारे बच्चों से आपको मुलाकात होगी जो बच्चे ये स्कोर कर रहे हैं, जो बच्चे ये स्कोर कर रहे हैं। बड़ा स्कोर हैं ये, है ना, अच्छा स्कोर कर रहे हैं जो बच्चे। देखो 72 किए हैं, 71 उसके सही हैं बच्चे, ठीक है। ऐसे व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ेंगे ताकि आपको भी अपना मोटिवेशन मिले कि हाँ जैसे 70 से 59 निकल के आ रहे हैं। इसमें देखो सभी में टी स्कोर इसका बहुत अच्छा है बच्चे का, ठीक है। कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने सब कुछ दिखाया था। 96 आउट ऑफ 96 किए स्कोर, 96 का किया, 100% स्कोर आया इसका बच्चे का। ऑक्टागोनल टेस्ट का है। इसके बाद में आपका ये है ब्रिक टेस्ट का है, बच्चे का 50 के 50 आए हैं सही, है ना, 50 के 50 हुए हैं सही, 100% स्कोर किया है। तो आपको जब आपके साथ में ऐसे बच्चे देखने को 72 में से 72 आए हैं। अब ऐसा आप तब कर सकते हो जब आपका टीचर खुद करके दिखा दे एक बार बोर्ड पर कि भाई ये क्वेश्चन मैंने खुद ने अपने आपके सामने इतने मिनट में लगा दिए। तो जब टीचर कर सकता है ना तो बच्चों को हौसला आता है। हमारे टीचर ने करके बताया, हम भी करके बताएंगे। जब वो करके बताता तो उसके साथ में जो मतलब बच्चा करके बताता, फिर उसके बाद में उसके जो मित्र होते हैं, एक बच्चे ने करके बताया तो दूसरे बच्चे को हौसला बढ़ता है और फिर वो भी उतना ही स्कोर करके बताता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर हैं। और मैं आपको लेके चलता हूँ भाई, देखो इस बच्चे ने पूरे 50 के 50 किए, है ना, एनालिसिस कर रहा है, तब उसने मेरे को ये फोटो भेजा है कि सर हम लोगों का स्कोर ऐसा ऐसा हो रहा है। जिस बच्चे का कम जाता है उससे पर्सनली मैं खुद बात करता हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। अगर आप थ्योरी का ओनली बैच लेना चाह रहे हैं तो थ्योरी का ओनली बैच ले सकते हैं। आपने टेस्ट सीरीज कहीं से भी ले रखी हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम आप चाहें थ्योरी का बैच ले। थ्योरी का बैच के लिए आपको ये वाला इस पर क्लिक करना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप पेड कोर्स पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोनों जगह से आप यहाँ पर पेड कोर्स पर भी क्लिक करेंगे तो भी आप इस जगह रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 20% का यहाँ पर भी आपको ऑफ मिल जाएगा। 20% वाला आप कूपन कोड यहाँ अप्लाई करके ये 999 में आप कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा चार्ज अगर आप पे कर रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको अगर मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पहली बात तो आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप जुड़ जाएंगे तो उससे आपको मतलब स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका रिजल्ट में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। 100 आउट ऑफ 100 अगर आप कहीं और से कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो हो सकता है आप 80-90 के बीच में हो, 90 के लगभग में हो, लेकिन जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100% एक्यूरेसी के साथ में हम करा के देंगे, ठीक है। 90% की तो गारंटी है, ये तो होगा ही होगा, इसको तो कोई नहीं मिटा सकता। 100 आउट ऑफ 100 आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलिए हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा देरी नहीं कर रहा हूँ। आज एक तो हमने ऑड टाइम पर क्लास लगाई है, बिल्कुल ऑड टाइम पर लगाई है। इस टाइम में
मैंने कभी क्लास नहीं ली, इसलिए बच्चों की संख्या भी आज बहुत कम आई है। अगर आप वेबसाइट पर आते तो वेबसाइट पर आकर के फ्री टेस्ट ले सकते हैं। फ्री टेस्ट से भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप हमारी जो वेबसाइट है उसका परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे। लेटेस्ट वेबसाइट है, RDSO पैटर्न के अनुसार ये इस समय की सबसे लेटेस्ट वेबसाइट है। इससे लेटेस्ट अभी कोई है नहीं, क्योंकि GDC का जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले जो 4-5 एग्ज़ाम हुए हैं, उन 5 एग्ज़ामों से जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं उनसे हमने ये वेबसाइट को डेवलप किया है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अब आपको क्वेश्चन करने की बारी है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पंक्ति 1 में कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 5 में नहीं? ये है शर्त वाला प्रश्न। ध्यान से देखना, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी का अगर अच्छा स्कोर है, जैसे मान लो 70 है, 80 है, तो आप लोग किसी प्रकार से चूको मत, कहीं पर भी मत चूको, चीज़ों को ध्यान से देखो, समझो और उसके ऊपर एक्शन लो। ध्यान सुनो, ये वाला प्रश्न है शर्त वाला प्रश्न। कैसा प्रश्न है ये है शर्त वाला प्रश्न। ये शर्त वाला प्रश्न है। शर्त कैसी है इसकी? ध्यान सुनो, शर्त कैसी है इसकी? भाई शर्त 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक, नकारात्मक। पंक्ति 5 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 4 में ऐसा कौन सा अक्षर है पंक्ति 5 में नहीं है? तो नहीं, जिसके साथ नहीं जुड़ जाता वो हो जाती नकारात्मक। एक शर्त होती सकारात्मक, और एक होती नकारात्मक। बोले सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो? तो ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन में इंटरनली 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन में इंटरनली आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आज मैं एक टीचर की वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ था, 2018 में पढ़ाया, 2025 में भी पढ़ा रहा हूँ मैं। और ब्रिक टेस्ट को छोटे भाग को देखकर छोटे भाग करना, तो चीज़ें क्या होती है, बहुत जल्दी कॉपी होती हैं। तो आप समझो मेरी बात। अब ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक बहुत जल्दी कॉपी होगी, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में बहुत जल्दी दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं होता ही है आजकल ऐसा। और ये ट्रिक मुझसे पहले अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ाई है, क्योंकि ये मेरे दिमाग की उपज है, ये मैंने अपने दिमाग से जनरेट की है। ठीक है, शर्त है कैसी है? नकारात्मक है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे शर्त सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही। भाई सिद्ध हो रही है नहीं हो रही, प्रूफ हो रही है नहीं पूरी। सबसे पहले ये देखो, पंक्ति 4 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 5 में नहीं, किसके साथ नहीं जुड़ा है? उसमें देखो ABCDE में से क्या नहीं आया है इसमें से, देखो जरा। तो भाई A आया है, B आया, B नहीं आया है ना, C आया है, D आया है, E आया, B नहीं आया। तो क्या वो पंक्ति 4 में है? बिल्कुल हाँ, पंक्ति 4 में है। तो ये वाली नकारात्मक शर्त थी जो सिद्ध हो गई। तो हमें नहीं वाला वाक्य पढ़ना है, यदि है तो वाला वाक्य हटा देंगे, प्रथम अक्षर होगा। यदि नहीं है ना कि नहीं, तो इस अक्षर के नीचे कौन सा अक्षर होगा, उस अक्षर के नीचे कौन सा अक्षर होगा, और वह किस पंक्ति में है, उस पंक्ति में कौन सा अक्षर नहीं है। इसमें आंसर क्या आएगा? आपका B आंसर आ जाएगा। बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें शर्त समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चा यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाएगा। यस सर बोलो एक बार सभी लोग। मेरे दोस्त आपसे पढ़कर लोको पायलट बन चुका है। बहुत बढ़िया सद्दाम, ठीक है, सद्दाम आपने लिखा, सद्दाम हुसैन आपने अपनी बात जेन्युइन लिखी है। और मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई आपका जो दोस्त है मुझसे पढ़ के असिस्टेंट लोको पायलट बनाऊँ, मुझे भी मालूम है। लेकिन क्या होता है, काफ़ी सारे लोग इसको स्क्रिप्टेड बोलने लग जाते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पर जारी रखें रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला, स्तंभ 5 के सबसे नीचे अक्षर के बाएं C है तो इस प्रश्न का वही उत्तर होगा। ये भी शर्त वाला प्रश्न है, हाँ या ना वाला प्रश्न है। ये सकारात्मक शर्त है, सकारात्मक शर्त सिद्ध हो जाए। भाई कितना कॉपी करेंगे दूसरे टीचर, सोचो जरा दिमाग, कितना करेंगे? मेरे पास बहुत सारे टाइप है ना। सब जो भी टाइप परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, जो जेन्युइन टाइप है परीक्षा में आते हैं, उन सभी के मतलब एक टेक्निक है जो कि बच्चा माइंड में जल्दी से समझ सकता है, जिससे परिणाम उसके सही आते हैं, कम समय में आते हैं, और वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हाँ मेरा सही है। और अगर जैसे मान लो बच्चे ने ये नियम नहीं पढ़े होते ना, तो उसको कॉन्फिडेंस लूज होता है कि यार ये ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो पूरा प्रेशर अगर माइंड पे आप एग्जाम हॉल में दोगे तो मतलब नहीं है। पहले आप दे दो, यहाँ पर सारे नियम व शर्तें पढ़ लो। अब सकारात्मक शर्त देखो सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही। तो स्तंभ 5 में 5 के सबसे नीचे अक्षर के बाएं C है, बोला सा सिद्ध हो रही है। अगर सकारात्मक सिद्ध हो रही है तो हाँ वाला वाक्य या तो है से पढ़ के आप वाक्य को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस प्रश्न का वही उत्तर होगा
है ना। तो अगर ये बात सही है तो हम हाँ वाला वाक्य, है ना, हाँ वाला वाक्य, तो इस प्रश्न का वही उत्तर होगा जो स्तंभ 3 के मध्य अक्षर, स्तंभ 3 के मध्य अक्षर के ऊपर दाएं विकर्ण। अब देखो ऊपर दायां विकर्ण, मध्य अक्षर ये है ना, ऊपर दायां विकर्ण, तो आप सबसे पहले इस पे जाओगे, फिर ऊपर, ऊपर दायां विकर्ण, ठीक है, ऊपर दायां विकर्ण के अंतिम अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर, के बाएं अंतिम अक्षर होगा, ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा। देखो शर्त कैसी थी, सकारात्मक थी, हाँ वाला तो है या तो इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का, एक ही बात है, तो है या तो इस प्रश्न का, इस प्रश्न का, है ना, ऐसे करके लाइन आगे चल रही है, पॉजिटिव सेंटेंस ही आगे बढ़ेगा। क्या हमें ये नहीं वाला पढ़ना है क्या उसी पूर्ववर्ड, तो क्या हम इस नहीं वाले को कभी भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी सकारात्मक शर्ती हाँ वाली थी, सकारात्मक थी, सिद्ध हो गई थी, क्या हो गई थी, सिद्ध हो गई थी। मान लो अगर ये सिद्ध नहीं होती तो हमें नहीं वाला पढ़ना पड़ता, तो हमारी मजबूरी, तो हम हाँ वाला काट देते। बोलो हाँ या ना, कुछ सीखा आपने नया, बोलो सर सीखा है। चलिए, पूरी तालिका के मध्य अक्षर के दाएं बाएं एक ही अक्षर है, तो देखो इधर देखो, पूरी तालिका के मध्य अक्षर ये है, इसके दाएं और बाएं एक ही अक्षर है, बोला हाँ, तो फिर ये भी सर शर्त वाला है। बोला सर आज क्या शर्त वाले लेकर के, बोले आपको शर्त सिखा के रहेंगे, शर्त, है ना, दाएं बाएं एक ही अक्षर है, तो इस प्रश्न का वही उत्तर होगा। देखो शर्त है, सकारात्मक है और सिद्ध हो रही है, और सिद्ध हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा हाँ वाला वाक्य पढ़ो। तो इस प्रश्न का वही उत्तर होगा जो पंक्ति 1 में है परंतु 2 में नहीं है। पंक्ति 1 में है परंतु 2 में नहीं है, किसके साथ नहीं जुड़ा है, 2 के साथ नहीं जुड़ा है। इसमें देखो क्या नहीं है, ए है, बी है, डी नहीं है, सी है, डी है, ई है, सब है। क्या बी इसमें है, बोला हाँ है, तो उस अक्षर के नीचे अक्षर, तो बोला उस अक्षर के सबसे नीचे अक्षर, उस अक्षर के सबसे नीचे अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर, देखो बायां इधर चले जाओ, मेरा हाथ देखो, मैं अगर बाएं पढ़ता हूं ना तो मेरा हाथ यूं इशारा करता है कि बायां, अगर मैं दायां बोलता हूं तो मेरा हाथ इधर इशारा करता है। क्यों, क्योंकि माइंड बाएं को दाएं और दाएं को बाएं कभी भी पढ़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने कितना भी अच्छा साइको कराओ, कितनी बढ़िया तैयारी की हो, जब माइंड पर प्रेशर पड़ता है तो दायां बायां कहलाता है, बायां दायां हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ऐसे की है कि हमने दाएं को दाएं ले जाना, बाएं को बाएं ले जाना है, दाएं को दाएं ले जाना है, तो आप उस तरीके से कर पाओगे, ठीक है। सबसे नीचे अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं वाला सेंटेंस, तो यदि ऐसा, तो वही उत्तर होगा जो पंक्ति 1 में बाएं एक ही अक्षर है, तो इस प्रश्न का वही उत्तर होगा जो पंक्ति 1 में, परंतु उस अक्षर के नीचे बाएं अंतिम अक्षर कौन सा होगा। यदि नहीं है तो ऐसा करना पड़ेगा, तो ये वाली बात हमें पढ़नी ही नहीं है, ठीक है। तो आपका ई आंसर क्लियर हो गया है ना। और ध्यान सुनो, इस प्रश्न में देखो चालाकी क्या की गई है, इस प्रश्न में एक चालाकी और, यदि है तो, फिर दोबारा है वाला सेंटेंस ने दोबारा से किया है, तो स्तंभ 1 में सबसे कम बार कौन सा अक्षर है, तो स्तंभ 1 में देखो कम बार, तो भी आपका नहीं बैठेगा ना, ठीक है। तो आपका ये तो बैठ ही नहीं रहा है ना, ये बैठ ही ना, इसमें इसको जो पढ़ेगा वो उलझेगा, इसको हमने पहले ही नकार दिया, क्योंकि हमने शर्त वाला प्रश्न किया है, हमें पता है कि हमारे प्रश्न का मतलब क्या है। जब तक आपको अपने प्रश्न का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर जो बच्चा डेडिकेटेड होगा ना जीमेट के लिए कि नहीं हमें जीमेट से पढ़ना है, हमें जीमेट के पास जाना है, हमें सर्च से पढ़ना है, तो वो इस क्लास को देख रहा होगा, उसको शर्त वाला क्वेश्चन जो है आज की तारीख में, बिल्कुल इधर ध्यान दो। देखो होता क्या है, दोबारा समझा रहा हूँ और बहुत अच्छा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा जो कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको, इस प्रश्न को देखते हैं अपन, है ना, इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। क्या है, पंक्ति 5 और स्तंभ, पंक्ति 5 और स्तंभ 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कौन सा अक्षर है जो दोनों में नहीं है, देख लो भाई, ऐसा कौन सा अक्षर है जो दोनों में नहीं है। तो पहली बात तो ये शर्त बन गई, शर्त कैसी बन गई भाई, नकारात्मक बनी, नकारात्मक बन गई। अब हमें इंतजार करना है ये सिद्ध होती है, प्रूफ होती है या नहीं होती है, सिद्ध नहीं होती है ना, होती है, अगर होती है तो हमें नहीं वाला वाक्य पढ़ना है, अगर सिद्ध नहीं होती है तो हमें हाँ वाला वाक्य पढ़ना है। अब देखो इस शर्त पर, पंक्ति 5 है, इसका ई उठा के यहाँ चला जाएगा, और ये ई जब यहाँ चला जाएगा फिर हम स्तंभ को उल्टा करेंगे तो ये ई उठ करके यहाँ आ जाएगा, ये ई उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब आप देखो ये वाला जो बी है, ये बी उठ के कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। अब
ऑन एंड ऑफ द रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ई, यहां पर हो जाएगा आपका ई, यहां पर हो जाएगा आपका बी। अब देखो बी 2 बार आया, डी और सी और ई आया है, यहां से ए हट जाएगा और यहां से ई हट जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान समझो, तो हमारा क्या नहीं आया, ए नहीं आया, और ये वाली शर्त क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो हम कौन सा वाला वाक्य पढ़ेंगे, हम नहीं वाला वाक्य पढ़ेंगे, हम नहीं वाला वाक्य पढ़ेंगे। नहीं वाला वाक्य को पढ़ो, कहां से, नहीं वाला वाक्य यहां से शुरू, नहीं है तो इस प्रश्न का वह उत्तर होगा ऊपर दायां कोना। अब ऊपर की तरफ दायां कोना ये है, ठीक है, ऊपर दाएं कोने से चलते हुए बाएं अंतिम कोना, बायां अंतिम कोना ये है, बाएं अंतिम कोने पर पहुंचकर सबसे नीचे अक्षर से सबसे नीचे अक्षर ये हो गया, के विकर्ण का अंतिम अक्षर, के विकर्ण का अंतिम अक्षर यानी यहां पर आ गया, और इस प्लेस पे क्या वैल्यू आई थी हमारी ई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई आपका आंसर आ जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से यस सर बोलो कि मजा आ गया इस प्रश्न में। इस प्रश्न को मैं आपको बहुत मतलब ये कहूंगा, ये 4 से 5 क्वेश्चनों का बेजोड़ हिसाब था। एक बार यस सर करो और लाइक का बटन शेयर करो, बताओ लाइक करो एक बार इसको, क्लास को। आया समझ में, नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट था। इसमें शर्त भी आई है, इसमें शर्त भी आई है, और इसमें शर्त के बाद में इस उस वह का भी इस्तेमाल किया, यानी 2 प्रश्नों का कॉम्बिनेशन, शर्त वाला प्रश्न और खोज वाला प्रश्न, शर्त वाला या छिपाने वाला प्रश्न, है ना कि नहीं, छिपाने वाला। शर्त वाले प्रश्न का ये कह सकते हो डेवलपमेंट रूट कह सकते हो आप इसको, मेन तो ये शर्त वाला प्रश्न। एक बार यस सर करो, क्लियर है, बोलो यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन लीजिए, पंक्ति 3 और स्तंभ 3, पंक्ति 3 और स्तंभ 3 के बीच अक्षर के दाएं और बाएं एक ही अक्षर है, तो इस प्रश्न का वह उत्तर होगा जो स्तंभ में है परंतु स्तंभ 2 में नहीं है। देखो क्वेश्चनों में ऐसे लेकर के आया हूं जो कि सेलेक्टिव है, ठीक है, सेलेक्टिव प्रश्न है। अभी मेरे को इस समय बुखार हो रहा है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, और क्या नाम है, फिर भी मैं ना अभी मतलब 2 घंटे से बेड पर था, फिर पढ़ाने के लिए आया हूँ अभी तुरंत ही, बस इसलिए कि हाँ मेरे को 9 बजे कुछ और इवेंट है, उस इवेंट में जाना है, इस कारण से। पंक्ति 3 और स्तंभ 3 के मध्य अक्षर, ठीक है, कि दाएं और बाएं एक ही अक्षर, ये शर्त थी जो प्रूफ हो गई, ये शर्त थी जो प्रूफ हो गई, ठीक है। देखो शर्त थी और सिद्ध हो गई। शर्त कैसी थी, सकारात्मक, और क्या हो गई, सिद्ध हो गई। ये माइंड में आना चाहिए, बस ये लिखना नहीं है अपन को, सिद्ध हो गई। तो हम है वाला वाक्य शुरू करेंगे, है वाला, है ना, ठीक है वाला शुरू करेंगे। इसमें नहीं वाला हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का वह उत्तर होगा जो स्तंभ 1 में है परंतु 2 में नहीं है, 2 में नहीं है। स्तंभ 1 में है, क्या है बाद में देखिए। स्तंभ 2 में नहीं है, जिसके साथ नहीं जुड़ा हो, तो जिसके साथ क्या जुड़ा हो, ध्यान सुनो, जिसके साथ नहीं जुड़ा हो, जिसके साथ नहीं जुड़ा, उसमें देखो ए है, बोला हाँ है, बी है, बोला हाँ है, सी है, बोला हाँ है, डी है, बोला हाँ है। क्या स्तंभ 2 में है, 1 में है परंतु 2 में नहीं है, ये गड़बड़ कर दिया है इसमें। तो यहाँ पर उस अक्षर विकर्ण के अंतिम अक्षर त्रिभुज का निर्माण करें, पुनः उसी स्थान पर पहुंचे। ए भी दे रखा, बी भी दे रखा, सी, ई नहीं है इसमें ना, ई नहीं है, ठीक है। ये सब आज फेवर होने के कारण से हो रहा है, माइंड भी ना एक बार को दिख रहा है यहाँ पर ई नहीं है, फिर भी माइंड है ना 4 बार क्वेश्चन को देख रहा है। क्या होता है कि अभी जब भी आपकी थोड़ा सा ये इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर, या ये कह सकते हैं बीमार होने की स्थिति में अगर आप साइको कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद नहीं, इधर ध्यान दो, आप तो समझदार हो, मैं नियम तो सही बता ही रहा हूँ आपको, है ना। ई नहीं है, ठीक है, ई नहीं है। तो उस अक्षर, और वो कहाँ है, ई इसमें है, बोला हाँ है, बिल्कुल हाँ है, यानी सारी कहानी निमट के कहाँ आ गई, इस जगह पर आ गई, ठीक है, ठीक है। 1 में ढूंढ लिया, है, ई है। उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर, इस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर, ठीक है। अंतिम अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर, के नीचे अंतिम अक्षर, देखो यहाँ आ गए। पर पहुंचकर त्रिभुज का निर्माण कर, भाई यहाँ पे जाकर त्रिभुज का निर्माण करो।
पुनः उस स्थान पर पहुंचे जहां से चलना शुरू किया। इस रास्ते में सबसे कम बार कौन सा अक्षर आया? अब देखो यहाँ 5 है, ये 4 है और ये 4 है। 5 4 4 कितना हो गया? 9, 13 अक्षर होगा। 13 में डिवाइड करो 5 का, 5 दूनी 10, 2, यानी अगर कोई अक्षर 3 या 3 से कम बार आया है तो वो आंसर हो जाना चाहिए। ये माइंड में कैलकुलेशन होती, कम बार अधिक बार, कम बार अधिक बार, बार बार आएगा। तो आपको क्या करना है, कम बार आता है तो कम बार के अनुसार उसको कैलकुलेट करके अपने माइंड में सेट कर लेना, भाई 3 से कम बार आ गया तो हमारा हो गया। पहले ए को देख लो, ए कितने बार आया? 2 बार, तो आपका आंसर मैक्सिमम केस में ए ही हो जाएगा, हो जाना चाहिए, है ना। ए से कम बार कोई और आया है क्या? बी 3 बार हो गया, सी 3 बार होगा, डी कितने बार हो गया? इधर देखो, डी सिर्फ 1 बार हुआ, तो यानी ए की भी छुट्टी होगी। अब कौन आ गया भाई? डी आ गया, ठीक है। डी से कम बार ई, तो ई कितने बार आया? ई 2 बार आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। अच्छा डी, अच्छा इसमें आगे देखो कौन सा अक्षर आया, उस अक्षर के तुरंत दाएं कौन सा है। अब यहां अपन डी पर आए थे, कहां पर आए थे? उस अक्षर के तुरंत दाएं सी आएगा आपका आंसर। डी के तुरंत दाएं कौन है? सी आपका आंसर हो गया। पूरा क्वेश्चन यहां पढ़ के अपन ने कंप्लीट कर लिया। बोलो हाँ या ना। यस सर बोल दो एक बार यस सर करेंगे। बोलो हाँ यार, मजा आया ना इस क्वेश्चन में? ठीक है, सी आपका क्वेश्चन आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। देखो सारी चीज सही है, इधर ध्यान दो। पंक्ति 2 के दाएं चौथा अक्षर, पंक्ति 2 है के दाएं, इसके साथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर, के नीचे अंतिम अक्षर, के दाएं अंतिम अक्षर, के दाएं अंतिम अक्षर पर पहुंचे उस अक्षर के तुरंत ऊपर कौन सा होगा? दाएं अंतिम अक्षर पर पहुंचे उस अक्षर के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर होगा? आपका डी आंसर आना चाहिए इसमें ना। बोलो हाँ या ना। ठीक है, आज मेरी तबीयत खराब है, फीवर वगैरह हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मैं कम ही क्वेश्चन लूंगा। 10वां प्रश्न, एक मैराथन लेने वाला हूं मैं, इसकी टेबल टेस्ट की, उसको जरूर आप देख लेना एक बार, है ना। वह कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर है और वह अक्षर किस पंक्ति में नहीं है? ठीक है, उस पंक्ति में कौन सा अक्षर कम बार आया? अब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको केवल निगाह मार के देखना होता है। वह कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर है, डी है, और वह अक्षर किस पंक्ति में नहीं है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। पंक्ति विकर्ण का अंतिम डी है ना। वह अक्षर किस पंक्ति में नहीं है? तो इसमें डी आया है, इसमें डी आया है, इसमें डी आया है, इसमें डी नहीं आया है। ठीक है, उस पंक्ति में कौन सा अक्षर कम बार आया? अब देखो इसमें कौन कम बार आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो कम बार आया है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम एक अंतिम प्रश्न और है, इस प्रश्न को और देख लो। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न और ले रहे हैं। 11वां प्रश्न वैसे तो मैं आपको होमवर्क में देना चाह रहा हूँ, ये चलो इसको होमवर्क में लो, होमवर्क में लो, आप इसको करके बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? 10 का ए होगा, बिल्कुल सही हो गया ए, है ना। क्लियर है? अब ध्यान सुनो, इसके साथ साथ अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने आज आपको क्या पढ़ाया भाई, सकारात्मक प्रश्न पढ़ाए, जैसे मैंने आपको शर्त वाला प्रश्न पढ़ाया, मैंने आपको खोज वाला प्रश्न पढ़ाया, छिपाने वाला प्रश्न पढ़ाया, खोज वाला प्रश्न भी मैंने इसमें पढ़ा दिया आज, है ना। और शर्त वाले प्रश्न मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, शर्त वाले प्रश्न मैंने ही लिए हैं, शर्त वाले ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से, मज़ा आ गया इस वाले क्वेश्चन में, वास्तविकता में क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही हमारी वेबसाइट, यहाँ पर जाकर के फ्री टेस्ट है, यहाँ एक फ्री टेस्ट है, यहाँ से फ्री टेस्ट दे सकते हो। अगर आप बाय करना चाहते हो केवल टेस्ट, तो 1199 में यहाँ अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट के साथ साथ थ्योरी का कॉम्बो भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टेस्ट प्लस थ्योरी दोनों कॉम्बो भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे
तो आपका साइको बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। एक्सेस कोर्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, टेस्ट जो हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको मिलेंगे। जैसे मैं इसको सी मोर करूँ तो आपको ये सारे के सारे जो टेस्ट जो हैं, है ना, बहुत सारे टेस्ट आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। इधर आ जाओ, डेस्क प्रशिक्षण टेस्ट में ये सब आप टेस्ट है ना, सिंगल वन क्लिक पर आप दे सकते हो। सब सारी चीज़ें यहाँ मौजूद, सारी चीज़ें आपको यहाँ मौजूद हैं, आप ये सब दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कंसंट्रेशन टेस्ट, ठीक है, ठीक है, ये है आपके पास में। इसके अलावा मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। जितने सारे फुल मॉक टेस्ट यहाँ अवेलेबल है, कोई सा भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और सारे टेस्ट आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी मिलेगा टॉपिक वाइज। जैसे बिल्डिंग मेमोरी का आप सॉल्यूशन देखना चाहो तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन दे सकते हो। सॉल्यूशन में भी कैसे देख सकते हो, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो और पैराग्राफ भी देख सकते हो। यानी आपके पास ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर आ जाएंगी। माउस लगा इसमें देना, ये रहा, इसका माउस कहाँ गया है यार? वो मैंने निकाल लिया था ना। देखो, इसको अपने माउस से ही चलाना है क्योंकि ये इस टच स्क्रीन नहीं लेगा। ये जो पैनल है ये टच स्क्रीन से नहीं चलेगा क्योंकि इसमें स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं होता। जहाँ स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं होता वो टच पर नहीं काम करता। एक और होगा माउस, होगा यार, ये रहा। देखो ये टच स्क्रीन नहीं, इस पर नहीं चलेगा। देखो आप कैसे देख सकते हो इसको, पहले तो इसको फुल करें है ना। देखो ये आपका यहाँ पर है ना, और ये आपका ये सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन आकृति, ये आप यहाँ पर अपना एनालिसिस कर सकते हो कि आपने क्या सही किया था, क्या गलत किया था। ये सही और गलत का डिसीजन आप यहाँ बैठ के तसल्ली से कर सकते हो। अगर आप ये घर कहाँ था, ये घर आप यहाँ देख सकते हो। इस तरीके से आप इसका वो देख सकते हो, ओवरव्यू देख सकते हो लास्ट में। अब जैसे ये चीज़ किस में मदद करती है, ब्रिक टेस्ट है। जैसे ब्रिक टेस्ट है तो आपने ब्रिक टेस्ट में पैराग्राफ में गए, ठीक है, और अब आपके पैराग्राफ में ब्रिक का ढेर आ गया, ठीक है, ब्रिक का ढेर आ गया। अब ब्रिक के ढेर में देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ब्लॉक ए के बारे में पूछा है, ब्लॉक ए के बारे में पूछा है। ए कितनी ईंटों को टच कर रहा है, 8 3 और एक 4 ईंटों को टच करेगा, तो 4 आंसर होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे आप अपना क्या कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 छठे क्वेश्चन पे आपका देखो ढेर बदल गया, छठे क्वेश्चन पे आपका ढेर बदल गया। इधर देखो, इधर यहाँ नेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो जैसे ही आपके ये 5 क्वेश्चन 10 11वां प्रश्न आएगा, आपका ढेर बदल जाएगा। आप ऐसे करके आप अपना क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपने एनालिसिस कर लिया, ठीक है, आपने ये एनालिसिस कर लिया कि मेरा ये क्वेश्चन सही था और ये इसका आंसर ये होना चाहिए था। फोटो खींच के आप तुरंत ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, जिसमें काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो आपके तैयारी में रेगुलर बेसिस पे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सब बच्चे आपको क्या करेंगे, जवाब देखो 19:07 पर भी किसी बच्चे ने अभी मैसेज किया, यानी अभी क्लास चल रही है, 7:04 हो रहे हैं, 7:01 पे बच्चा ने कुछ ना कुछ पूछा है। बच्चे ने कैसे पूछा देखो, आप भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ इसको। देखो बच्चे ने कैसे पूछा, बच्चे का पूछने का तरीका देखो, इधर देखो 7:01 पे पूछा है, अभी टाइम हो रहा है 7:04 का, ठीक है, 7:04 का टाइम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत धीमे चल रहा है। तो 7:04 का टाइम हो रहा है, बच्चा यहाँ पूछ रहा है। यहाँ इसका क्या है, टेबल है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, स्तंभ सी से नीचे ई तक पहुँचे। भाई सी स्तंभ यही है, इसमें नीचे ई तक पहुँचना है, ई तक पहुँचे, और ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन पर सभी लोग क्या करेंगे, अपनी राय देंगे। उस क्वेश्चन का उसको बच्चे को क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। ऐसे करके बच्चा अपना क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ऐसे आप डालना है, ऐसे आपको भी डालना है। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन डालना है। इस ग्रुप में हम उन बच्चों को जोड़ते हैं जो बच्चे हमारे साथ टेस्ट में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप थ्योरी बैच लेकर के थ्योरी भी पढ़ सकते हो, केवल थ्योरी बैच लेकर के
छोड़ भी पढ़ सकते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपको ये कैसी लगी क्लास? क्यूब की भी होनी चाहिए, मेरे क्यूब की भी मैं करा दूंगा। आज शर्त वाले प्रश्न जो थे वो पढ़े आपने, खोज वाले प्रश्न थे वो हमने पढ़े, शर्त और खोज का कॉम्बिनेशन भी देखा, ठीक है, ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। और इसके साथ साथ हमने छिपाने वाला प्रश्न देखा, यानी हमने 4 टाइप बहुत अच्छे पढ़े हैं आज की क्लास में। तो इस क्लास को जरूर एक बार शेयर करें हम दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में, जिनका अच्छा स्कोर है वो कहीं ना कहीं नौकरी चाहते हैं। और उन देखो, फीस आपको लग सकता है थोड़ी हाई है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि दूसरे प्लेटफॉर्म से जब आप तुलना करोगे तो हाई मिलेगी, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई में भी तुलना कर लेना एक बार भाई, सब लोग एक बार पढ़ाई में भी तुलना करो। ये जो चीज़ें मैंने आज आपको दी हैं वो चीज़ें क्या आपको मिल रही हैं? जो चीज़ मैंने आज से 7 साल पहले 6 साल पहले यूट्यूब पे पढ़ा दी थी, वही चीज़ें आज कॉपी पेस्ट होकर के सब लोग आपको परोस रहे हैं। तब तक मैंने पैटर्न और बदल दिया अपने आप का, ठीक है। हर वो चीज़ जो कि मैं यहाँ एक शो करूँगा वो अगली वैकेंसी के लिए आप उन टीचरों के लिए हो जाएगा, लेकिन आपको एक स्टेप आगे निकलना है। चीज़ों को देखो, जो व्यक्ति ट्रिक बनाता है ना अपनी खुद की, वो जानता है कि यार ये ट्रिक मैंने डेवलप की है और ये ट्रिक आप कह सकते हो कि आपको यूट्यूब पे पढ़ाने के बाद में वायरल हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद करूँगा। आप सब लोग पहले फ्री टेस्ट दे दो, यहाँ देख लो कि भाई हमारा कैसा है पैनल, सबसे फास्ट चलता है और सबसे लेटेस्ट है। लेटेस्ट मतलब अभी 2025, 2024, 2022 में जितने भी GDC के एग्ज़ाम हुए उनमें जो चीज़ नई दिखाई दी है आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर, उन सभी चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल दिया है, हमारे टेस्ट पैनल के अंदर डाल दिया है। और आपके लिए हर वो सुविधा दे रहे हैं। रात में 2 बजे तक हम जागते हैं और सवेरे 6 बजे से फिर काम करते हैं। और सभी बच्चों की डिमांड थी सर यूट्यूब पर भी दें। आज फीवर होने के बावजूद भी मैं आपके बीच में आया हूँ। आपको मेरे चेहरे से महसूस हो रहा होगा कि वास्तविकता में सर कि